इन क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जिस तरह से हमारा महाविद्यालय आप सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, जिसमें आप सभी की सहभागिता बहुत अनिवार्य है। और मैं इसी आशा के साथ आइए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि कल आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने मुगल प्रशासन में जहांगीर के बारे में मैंने बात किया था। कल मैंने आपको बताया था जहांगीर के बारे में, और जहांगीर की जो पूरी कहानी मैंने बताई थी, हिस्ट्री बताई थी, है ना, किस तरह से फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से बना था। जहांगीर खुद अकबर का विरोध कर रहा था और जहांगीर का विरोध उसका पुत्र खुर्रम कर रहा था, है ना। तो क्या स्थिति बन गई थी। अभी इसके बाद फिर जहांगीर शासक बनता है, ठीक है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसका जो फैमिली मैटर है ये खत्म होता नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी जिंदगी में अभी एक मोड़ और आता है ना। किसी तरह से संघर्ष करके जहांगीर अपने बेटे का विरोध का सामना करके, एक्चुअली में अकबर भी नहीं चाहता था कि जहांगीर शासक बने, उसके विरोध का सामना करके किसी तरह से गद्दी पे बैठता है। लेकिन इसकी जिंदगी में एक मोड़ और आता है, और वो मोड़ कब आता है? वो मोड़ आता है यहाँ नूरजहां से। नूरजहां शायद इतिहास में इसके व्यक्तित्व, इसके आकर्षक की खूब चर्चा थी। यह नूरजहां के बारे में लोग एक उपाधि भी देते हैं कि क्योंकि नूरजहां अत्यधिक खूबसूरत थी और आकर्षक थी। तो जहांगीर के शासनकाल में अपन आज पढ़ रहे हैं नूरजहां का प्रभाव। उसके पहले हम जान तो लें कि नूरजहां थी कौन, कहां से आई। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो नूरजहां थी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, है ना। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है इतिहास में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि नूरजहां, है ना, एक साधारण परिवार से थी, है ना। यह गियास बेग की पुत्री थी, ठीक है ना। किसकी पुत्री थी? गियास बेग की पुत्री थी नूरजहां। जहांगीर पहले से ही नूरजहां पर आकर्षित था, वह इससे विवाह करना चाहता था। लेकिन जब तक अकबर जीवित रहा तो जहांगीर इससे विवाह नहीं कर पाया नूरजहां से। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, यह शासक बना, शासन सत्ता जहांगीर के हाथ में आई, तो इसने क्या किया कि नूरजहां से विवाह करके उसे अपने शासन सत्ता में ले आया, है ना, अपने राजमहल में ले आया। तो हुआ क्या वास्तव में, जो नूरजहां थी, तो नूरजहां का जो बचपन का नाम था, क्वेश्चन अक्सर आता है, नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। इसको क्या कहते थे? मेहरुनिसा, ठीक है। नूरजहां का जो रियल नेम था वह था मेहरुनिसा। जब जहांगीर इससे विवाह करता है, विवाह करके अपने राजमहल में ले आता है, तो यह इसे एक नया नाम देता है। जहांगीर क्या नया नाम देता है? इसको एक नया नाम देता है, कहता है नूरजहां। नूरजहां का मतलब क्या होता है कि इससे सुंदर इस जहां में कोई है ही नहीं, है ना। इससे सुंदर इस जहां में कोई है ही नहीं। तो रियल नाम क्या था नूरजहां का? मेहरुनिसा। विवाह के बाद जहांगीर इसे एक नए नाम की उपाधि देता है, नूरजहां। और इतिहास में यही मेहरुनिसा किस नाम से प्रसिद्ध हो गई? नूरजहां के नाम से। सिर्फ एक खूबसूरत ही नहीं थी, इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सिर्फ यह सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इसके अंदर एक शासक के भी गुण थे, और इसमें शासन करने की प्रबल इच्छा थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जहांगीर के बारे में जब आप लोगों को बता रहा था कि जहांगीर जो था, जहांगीर युवावस्था में आते ही मदिरा का सेवन करने लगा था। मदिरा, अफीम, है ना, इन नशीले वस्तुओं का सेवन करता था। जैसे विवाह के कुछ समय बाद क्या हुआ कि जहांगीर अत्यधिक नशे में दिन रात डूबा रहता था, नशे में ही डूबा रहता था। इस चीज का फायदा किसने उठाया? नूरजहां ने। उसने देखा कि क्योंकि शासन सत्ता जो है अब जहांगीर के बस की बात नहीं, क्योंकि जहांगीर तो हमेशा नशे में रहते हैं, है ना। तो क्यों ना मैं खुद शासन सत्ता की जो बागडोर है अपने हाथों में ले लूं। इतिहास में शायद इस चीज का वर्णन नहीं किया जाता है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोग सिर्फ जहांगीर के बारे में जानते हैं कि जहांगीर ने शासन किया, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां ने किया, लेकिन उसके बीच का जो इतिहास है
यदि आप जब गहराई से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1611 से 1622 का जो शासन सत्ता रहा, यहाँ पर जहांगीर ने शासन नहीं किया, यहाँ पर नूरजहां शासन कर रही है भैया, है ना। और दो चरणों में शासन करती है, 1622 से और 1627। इन 2 चरणों में यहाँ पर यदि आप ऊपरी तौर पर पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको लगेगा कि जहांगीर शासन कर रहा, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ तो जहांगीर तो नशे में धुत पड़ा है, उसके रहने ना रहने का कोई मतलब भी नहीं। जहांगीर ने खुद कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक मांस का टुकड़ा और एक मदिरा मिल जाए, यही मेरी जिंदगी है ना। तो सोचिए जब शासक के मन में ऐसी विचारधारा आ जाए तो क्या शासन करेगा, उसी फायदा उठाया। इसलिए कहते हैं कि इतिहास से हमने क्या सीखा, कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, है ना। इसी का फायदा किसने उठाया, नूरजहां ने। और नूरजहां ने क्या किया, जब जहांगीर नशे में लिप्त हो गया, शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से पहले शासन कर रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसने शासन सत्ता को अपने बागडोर हाथ में लिया और उसने एक गुट बनाया। इसके गुट में कौन कौन था, मेहरुनिसा खुद स्वयं, आसफ खां, शहजादा खुर्रम कौन था, कल मैंने आपको शहजादा खुर्रम इसी जहांगीर का पुत्र था, ठीक है ना, और गियास बेग इसका पिता, इसका नूरजहां का। इसने इस गुट बनाया और अब जो दिल्ली की गद्दी थी, जो शासन सत्ता था, कौन चला रहा था, मेहरुनिसा, अर्थात इसने एक गुट पूरा चला रहा था, है ना। अर्थात इस गुट का मालिक कौन था, नूरजहां, है ना, नूरजहां चला रही थी। लेकिन इतिहास में देखने में लगता है कि जहांगीर शासन सत्ता चला रहा, लेकिन जहांगीर शासन सत्ता में था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का था, है ना। बाकी पूरा जो कार्य है नूरजहां कर रहे थे। और हाँ, इतिहासकारों ने नूरजहां की घूर घूर प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी महिला थी जो सुंदरता के साथ साथ इसमें, है ना, इसमें सुंदरता तो थी, सुंदरता के साथ साथ इसमें सैनिक गुण भी विद्यमान थे, सैनिक गुण विद्यमान थे, और इसके अंदर कूटनीति भी थी, और इसके अंदर कूटनीतिक गुण भी विद्यमान थे। अर्थात एक शासक में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण किसमें, नूरजहां में विद्यमान। जबकि नूरजहां का बात करें तो नूरजहां का दूर दूर से कहीं भी राजकीय लोगों से कोई संबंध नहीं था, ना इसके पिता राजा थे, ना इसकी माता राजा थी, ना इसका कोई थी परिवार में कोई राजा था। फिर भी देखिए एक साधारण सी महिला, कहा जाए तो एक साधारण सी महिला मुगल प्रशासन में शासन करती, और ऐसा शासन नहीं करती, क्या इसके विरोधी नहीं रहे, विरोधी थे, उससे अमीरी तुर्की विरोधी थे, ठीक है ना, जो अमीर लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उसने उन विरोधों का सामना किया। यहां तक कि अभी कहानी में ट्विस्ट कब आता है, चूंकि शहजादा खुर्रम तो पहले से जहांगीर का विरोध कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था गद्दी में बैठने का, है ना। शहजादा जो खुर्रम था, शहजादा खुर्रम पहले थे, लेकिन किसके गुट में शामिल हो गया, उसे मौका मिला तो मेहरुनिसा, नूरजहां के गुट में शामिल था। तो नूरजहां को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं ये शहजादा खुर्रम हमें खुद ना नुकसान पहुंचा के खुद दिल्ली की गद्दी में बैठ जाए, क्योंकि इन लोगों के बीच समझौता हुआ था कि गद्दी में कोई नहीं बैठेगा, है ना। शासन की बागडोर हम लोग लिए रहेंगे अपने हाथ में, और जो शासन सत्ता है, जो राजमहल में जो पद हैं, उन पदों में अपने आदमी बैठा देंगे। कुछ आदमी तुम्हारे शहजादा खुर्रम के रहेंगे, कुछ गियास बेग के रहेंगे, कुछ आसफ खां के रहेंगे, और बाकी मेरे रहेंगे, है ना। तो और हम सब एक दूसरे का समर्थन करेंगे, इस तरह से शासन करते रहेंगे, लाभ उठाते रहेंगे। लेकिन डर था नूरजहां को, ये शहजादा खुर्रम कुछ भी हो, महत्वाकांक्षा तो इसके अंदर थी ही, कौन नहीं राजा बनना चाहेगा, है ना। इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अब आगे जो शासक हुए हैं, उन्होंने अपने पिता का वध करके स्वयं दिल्ली की गद्दी में बैठे हैं, है ना। कहते हैं ना कि कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण होती है कुर्सी के लिए, है ना।
कुछ भी कर सकता है। आप देखते हैं कि आज अपने देश में कुर्सी के लिए कितनी लड़ाई हो रही है ना। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं इस कुर्सी के लिए, है ना। तो उस समय भी ऐसा ही था। अब जानकारी के लिए आपको जनरल नॉलेज की एक चीज़ बता दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं कि शहजादा खुर्रम बाद में गद्दी में बैठता है, और किस नाम से बैठता है पता आप सब लोगों को? यही शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से दिल्ली की गद्दी में बैठता है। किस नाम से? शाहजहां, जिसने इतिहास के पन्नों में स्वर्णयुग, इसके जो काल है उसको स्वर्णयुग कहा गया है ना, क्योंकि इसने स्थापत्य कला में, है ना, बहुत नाम कमाया। स्थापत्य कला में इसने विशेष ध्यान दिया था और सब बच्चा बच्चा जानता है शाहजहां का नाम। क्यों जानता है? क्योंकि इसने एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत की रचना की है जो पूरे विश्व में विख्यात है। शायद आप लोग जानते होंगे, उसका नाम क्या था? ताजमहल, है ना। यही शाहजहां फिर बाद में ताजमहल बनवाता है। तो मैं आज जो आपसे बात कर रहा था कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का भी प्रभाव, अर्थात यहाँ पर लोग सिर्फ यही पता है लोगों को कि जहांगीर का ही शासनकाल चलता रहा, लेकिन जहांगीर का शासनकाल यहाँ पर बंद हो गया था क्योंकि जहांगीर के जो व्यक्तिगत गुणों के कारण वह क्या हो गया था, एकदम से निकम्मा हो गया था। सिर्फ राजमहल में दिन रात शराब के नशे में पड़ा रहता था, नृत्य में पड़ा रहता था, जिसका फायदा कौन उठाया? नूरजहां ने। और नूरजहां कौन थी? नूरजहां से इसने क्या किया था? विवाह किया था, है ना, प्रेम विवाह किया था, ले आया था कहीं से इसको, नूरजहां को, है ना। और इसका फायदा उठाई नूरजहां, और नूरजहां ने 2 चरणों में शासन किया था भैया। 1600 कहा जाए तो 1611 से 1627 तक मुगल प्रशासन में नूरजहां ने एक अच्छे शासक के रूप में काम किया था। आज मैंने आप लोगों ने जो एक पढ़ा है इतिहास, ये शायद जब आप इतिहास को गहराई से पढ़ेंगे तभी ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि सतही रूप से कोई नहीं पढ़ता, बस यही पढ़ लिए कि जहांगीर का शासनकाल, है ना, फिर जहांगीर के आगे शाहजहां का शासनकाल, ये सबको पता है, लेकिन उसके बीच की जो टर्निंग पॉइंट रहती है शायद ये किसी को नहीं पता रहा। और आज मैंने उसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप लोगों से चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आज का विषय जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।